Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. So in this video, we are going to discuss about criminal justice system in criminology lecture series. So let's begin. सबसे पहले हम लोगों ने ये डिस्कस करना है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसके अंदर तीन मेजर जो है ना ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, और वही बेसिकली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो ऑर्गन होता है वो होता है लेजिस्लेटिव सिस्टम। अब लेजिस्लेटिव सिस्टम का मतलब होता है लीगल सिस्टम, ठीक है, लीगली कोई चीज़ कोई लॉ वगैरह बनाना, लॉ मेकिंग करना, ठीक है, उसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव सिस्टम। अब जुडिशियल सिस्टम वो होता है जो उस लॉ को इंटरप्रेट करती है, ठीक है। अब लॉ तो बन गया, वो लेजिस्लेशन ने बना लिया, अब ये लॉ जो है वो बन गया और उसको अब उसने इंटरप्रेट करना है, उसके मीनिंग को समझना है, वो जुडिशियल सिस्टम करता है, ठीक है। और उसके बाद होता है थर्ड ब्रांच जो है एग्जीक्यूटिव ब्रांच। अब एग्जीक्यूटिव ब्रांच क्या करती है? एग्जीक्यूटिव ब्रांच उसको इन्फोर्स करती है, लॉ को इन्फोर्स कराती है। और फॉर एग्जांपल अगर कोई भी सिचुएशन चल रही है तो जितने भी मिनिस्टर्स होंगे या चीफ मिनिस्टर्स होंगे किसी भी कंट्री के, तो वो उस लॉ को इन्फोर्स कराएंगे कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपने मेंटेन रखनी है कंट्री के अंदर या उस प्रोविंस के अंदर, ठीक है। सो दैट इज़ बेसिकली द इनिशियल पॉइंट्स दैट वी ऑल नीड टू कीप इन माइंड के कैसे गवर्नमेंट के जो तीन ऑर्गन्स हैं वो कैसे तीन टायर्स जो हैं वो चलते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स पुलिस एंड देयर रोल, जो कि हमारे पास इसके टॉपिक के अंदर भी है। तो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि पुलिस का रोल जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अंदर कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ पॉइंट्स है जिस तरह हम कहते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट कराती है पुलिस, ठीक है, लॉ के ऊपर मतलब जितने भी लॉज है उसको वो कहते हैं कि उसको मेंटेन करना है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को इन्फोर्स कराती है। इसी तरह अगर कोई ऑफेंडर है जिसने ऑफेंस कमिट कर लिया है, कोई ना कोई जो ऑफेंस है, कोई ऐसी गलत काम कर दिया है, तो वो उसको हैंडल करती है, ठीक है। उसके बाद वो एट द सेम टाइम अगर कोई जुवेनाइल है या कोई यूथ है, कोई एक जो यंग बंदा है जिसने क्राइम कमिट किया है, उसको वो एजुकेशन भी देती है रिगार्डिंग क्राइम के बारे में भी और साथ में उन लॉज के बारे में भी कि उसने कौन कौन से लॉज ब्रेक किए हैं और उस सिचुएशन में उसके साथ कैसे पेश आया जाएगा। लेट्स मूव टूवर्ड्स द फोर्थ पॉइंट दैट इज़ रेफरिंग द जुवेनाइल टू द कोर्ट्स। ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो जुवेनाइल जैसे सिस्टम था जिसमें हमने कहा था कि ये जो पुलिस होती है वही रेफ़र करती है जुवेनाइल को उनके कोर्ट्स के अंदर। तो इसी तरह अडल्ट्स को भी पुलिस ही रेफ़र करती है अडल्ट्स कोर्ट के अंदर, फैमिली कोर्ट्स के अंदर हो गया, अडल्ट्स कोर्ट्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह से ये रेफ़र करती है। लुक फॉर द अरेस्ट अल्टरनेटिव्स, मतलब कोई भी वो चाहते हैं अगर आपने अरेस्ट नहीं कराना चाहते तो वो उसके अल्टरनेटिव्स वगैरह देखते हैं कि उसके अलावा क्या और चीज़ें जो हैं वो हम लोग देख सकते हैं कि अगर अरेस्ट के अलावा भी हो तो फॉर एग्जांपल प्रोबेशन पे रखना है या कोई मतलब आपने उसको रिहेबिलिटेशन देनी है, तो इस तरह की सिचुएशंस को भी ये मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ट्रायल एंड कन्विक्ट ऑफ ऑफेंडर। तो इसके अंदर है हमने पढ़ी थी पिछली वीडियो में, या पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि प्री ट्रायल होता है, ट्रायल होता है, सेंटेंसिंग होता है। ये हमने लास्ट जो वीडियो थी, आप मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगी, आप लोग वो देख लीजिए, या मेरी जो प्ले लिस्ट है क्रिमिनोलॉजी की उसके अंदर आप लोग जाके वो पढ़ सकते हैं। ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने वहाँ पर। द सेकेंड वन इज़ एजेंसीज। एजेंसीज अब क्या होती हैं? एजेंसीज वो होती हैं जो कि बेसिकली मेंटेन करती हैं सिचुएशन को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एजेंसी होती है फॉर्मल एजेंसी होती है जो कि बेसिकली लॉ मेकिंग करती है, ठीक है, और एक इनफॉर्मल होती है जो कि मॉरल इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है। अब फॉर्मल एजेंसीज कौन सी होती है? जिस तरह हमारे पास लेजिस्लेटिव सिस्टम है, लॉ को बना रहा है, इसी तरह हमारे पास लॉ को इन्फोर्स भी करा रहा है, एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है, जुडिशियल पावर है, ये सब फॉर्मल एजेंसीज हैं जो कि काम कर रही हैं। और साथ में हमारे पास कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बेसिकली जिस तरह पुलिस हो गया, पुलिस जो है वो एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, फॉर्मल एजेंसी है जो कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन कर रही है। लेकिन जो सेकंड एजेंसी है इनफॉर्मल एजेंसी, इनफॉर्मल एजेंसी वो एजेंसी होती है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल पेरेंट्स हो गए, आपके पीयर्स हो गए, या फिर हमारे पास कुछ टीचर्स हो गए हमारे, जो कि बेसिकली लीगली तो कोई काम नहीं कर रहे होते, लेकिन आपकी जो मॉरल चीज़ें होती हैं, जो आपकी इमोशनल सपोर्ट होती है वो आपको कर रहे होते हैं। वो एजेंसीज होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं कि आप क्राइम कमिट ना करें, ठीक है। तो ये दो एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। अनदर वन इज़ क्रिमिनल कोर्ट्स। अब देखिए क्रिमिनल कोर्ट्स क्या होते हैं? क्रिमिनल कोर्ट्स हमने बता दी कि अगर किसी भी बंदे ने क्राइम कमिट किया है, ठीक है, तो उसको फ़ौरन से पहले रेफ़र किया जाएगा क्रिमिनल कोर्ट्स में। पुलिस रेफ़र करती है क्रिमिनल्स को क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर, ठीक है जी।
इसके बाद हमारे पास इसके अंदर आ जाता है कि जो कुछ एजेंसीज़ हैं, जिस तरह हमारे पास जज हो गए। जज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जिस तरह हम लोग कहते हैं कि हर तरह के जो कोर्ट्स होते हैं उनके जजेस अलग होते हैं। जिस तरह जुवेनाइल का अलग है, फैमिली कोर्ट्स के अलग हैं, क्रिमिनल्स जो हैं वो उनके अलग हैं। तो बेसिकली जज जो होते हैं वही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करते हैं और वो लॉ को इन्फोर्स कराते हैं, ठीक है, कि इस तरह से आपने लॉ को जो भी सिचुएशन उसके अकॉर्डिंगली वो फैसला देते हैं, ठीक है। अब बहुत सारी जो सिचुएशन होती है उसमें फीमेल जजेस भी होती हैं, ठीक है। स्पेशली जुवेनाइल जो जजेस होती हैं वो मोस्टली फीमेल होती हैं, क्योंकि इमोशनल साइड भी देखनी होती है बच्चों की। यहाँ पर जज जो है वो इंपॉर्टेंट रोल इस तरह से प्ले कर रहे होते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। सेकंड प्रोसिक्यूटर है। ये भी हमने लास्टली डिस्कस किया था पिछली वीडियो में कि प्रोसिक्यूटर जो होते हैं वो स्टेट के बेसिकली जो लॉयर होते हैं वो होते हैं, और वो बेसिकली गिल्टी प्रूफ करते हैं जो क्रिमिनल है उसको, ठीक है। तो प्रोसिक्यूटर ये रोल प्ले करते हैं। प्रोसिक्यूटर स्टेट के नहीं होते बल्कि दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। सिविलियन भी उसको हायर कर सकता है और स्टेट के तो वो वैसे भी होते हैं प्रोसिक्यूटर। जजेस को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। प्रोबेशन हमारे पास एक ऑफिसर होता है जिसको जज जो है वो कहते हैं कि आप इसके अच्छे कंडक्ट की वजह से जो क्राइम जिसने कंडक्ट किया है, कमिट किया है, उसके अच्छे कंडक्ट की वजह से उसको कुछ टाइम के लिए प्रोबेशन टाइम पे रखें, ताकि देखा जाए कि क्या उसका जो बिहेवियर है वो उस दौरान ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। और डिफेंस अटॉर्नी होता है। अब डिफेंस अटॉर्नी वो होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर प्रोसीजर के ऊपर, और वो बेसिकली जो है उस जुरिस्डिक्शन के अंदर जो उस जगह की जो फॉर एग्जांपल कराची में कोई केस फाइल हुआ है तो कराची के अकॉर्डिंगली वो केस एक बनाता है बेसिकली, और वो हेल्प करता है कि जो अडल्ट है या किसी ने भी जो क्राइम कमिट किया, अडल्ट है या जुवेनाइल है, उससे क्राइम कमिट किया, तो उसकी क्या पोजीशन होगी और उसकी हेयरिंग कैसे होगी, उसकी बेल कैसे होगी, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ रिगार्डिंग, ठीक है, डिफरेंट जो है एडजस्टमेंट ऑफ द केस आप कह सकते हैं कि एडजस्ट कैसे करना है उस केस को, ठीक है। तो डिफेंस अटॉर्नी इस तरह से हेल्पफुल होते हैं। सो अब हम लोग आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है कुछ इस तरह से और भी तरीके होते हैं, जिस तरह नॉन पेनेटिव ट्रीटमेंट है और कुछ पेनेटिव ट्रीटमेंट्स होती हैं। जिस तरह हमारे पास आता है कन्फाइनमेंट। अब कन्फाइनमेंट क्या होता है? कन्फाइनमेंट प्रिजन ही होता है, ठीक है। कन्फाइन करना, उसको एक जेल के अंदर बंद करके रखना, ठीक है। उससे हेल्प ये होती है कि जो क्रिमिनल होता है उसको आप सोशली इंटरेक्ट नहीं कराते किसी और लोगों के साथ, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो दूसरों के साथ नहीं मिलता, तो जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो वहीं पर स्टॉप हो जाती हैं उसकी, अगर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वो जारी रखना चाहता है, ठीक है। तो ये जेल जो है या कन्फाइनमेंट जो है वो इस तरह से हेल्पफुल होती है कि आप क्राइम को कम कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ प्रोबेशन। प्रोबेशन हमने भी पहले भी डिस्कस किया। प्रोबेशन का मतलब यही होता है कि जो जज है वो कहता है कि आपने कुछ अरसे के लिए ऑफेंडर को जो है वो प्रोबेशन पीरियड पे रखना है, मतलब लीज पीरियड पे रखना है, जिस पे आपने चेक करना है उसको कि जो उसने क्राइम कमिट किया है क्या उसका जो कंडक्ट है वो वाकई ही अच्छा हो गया, उसका बिहेवियर जो है वो वाकई अच्छा हो गया, और अगर नहीं हुआ तो उस 6 महीने के अंदर उसको टाइम दिया जाता है या 3 महीने का उसको सुपरवाइज़ किया जाता है, ठीक है। उसके फैमिली के साथ उसको मिलाया जाता है, उसको असेसमेंट्स दी जाते हैं जिसके थ्रू चेक किया जाता है। तो ये काम सारा जो है वो प्रोबेशन ऑफिसर करता है, ठीक है। लास्टली देर इज़ पैरोल। पैरोल का मतलब होता है कि आप जल्दी किसी को रिलीज़ कर दो, जल्दी किसी क्रिमिनल्स को रिलीज़ कर दो, क्रिमिनल को कि उसकी अच्छा कंडक्ट है, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो आपने देखा उसको रिलीज़ कर दे कि अब ये आइंदा कभी कोई क्राइम नहीं करेगा, ठीक है। और इसके अंदर ये होता है कि ऑफेंडर जो होता है जिसको क्राइम जिसने कमिट किया होता है उसको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही या उसको हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, तो उसको उस तरह से हेल्प भी दी जाती है कि जो पैरोल की जो ऑफिसर उसके अंदर लगाया जाता है उसके साथ वो उसको हेल्प करता है कि कोई ना कोई वो जॉब फाइंड आउट कर सके, या फिर एट द सेम टाइम अगर कोई उसको इश्यूज़ आ रहे हैं किसी और चीज़ के अंदर भी, किसी और इंस्टीट्यूशन के अंदर भी, तो उसमें भी उसको सुपरवाइज़ किया जाए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव एनी queries you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.